अब ये आज के बच्चे नहीं समझ सकते, आज से 50-60 वर्ष के बच्चे इस बात को समझ सकते हैं कि यदि किसी बच्चे को अपना पिता बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे से पढ़ाता था और अगर वो फेल हो जाए तो जब वो घर लौटता था तो उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि पिता के पास मैं कैसे जाऊं, उसने कितना परिश्रम करके उसने पढ़ाया। तो वो पहले माँ के पास जाता था और माँ को पूरी परिस्थितियां, देखो मैंने माँ पूरी अच्छी तरह से मैंने पढ़ाई की थी और ऐसा हो गया वैसा हो गया और फिर मैं क्या करूं बताओ, वो तुमको तो मालूम है उतने दिन तो मैं बीमार ही रहा तो उसमें पढ़ाई नहीं हो पाती। अब तो फिर वो माँ को थोड़ा थोड़ा काम डाउन कर लेता है। फिर उसको जब वो भोजन में पतिदेव बैठते हैं, कहते देखो वो मुन्ना आया है, बोले हाँ कहना मत, कुछ हो जाता है क्योंकि भी उसमें इतना। तो भरत जी महाराज पहले सीता जी के पास गए, इतना अच्छा भाव लगा। और जब सीता जी प्रसन्नता पूर्वक भरत जी से मिली, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुष लोग तो अपना भाव प्रकट नहीं करते, छुपा ले जाते हैं, गंभीरता दिखा जाते हैं, लेकिन स्त्रियां तो कह लेंगे कि कर लो और तुम कर लो, रोक नहीं पाएंगी अपने आप को। कहते हैं ना पेट में बात ती नहीं है, अब पता नहीं क्या, आप जो भी आपके लिए बात नहीं कर रहे हैं, बाहर की बात। तो महाराज अब वो सीता जी के पास भरत गए, सीता जी को अनुकूल देखा तो सब विधि साने कूली लखे सीता, सब विधि साने कूली लखे सीता, भेनी सोची पूरी अब डरती, सब विधि साने सीता, मेरी सोच और अब डर सीता, सब मेरी सीता जी को जब अनुकूल पाया, जब मां अनुकूल हो गई, फिर निश्चिंत हो गया बेटा, अब तो हम राम जी का सामना कर लें, भेद सोच और अपना बीता। जनक जी महाराज के स्वभाव को समझिए, वो कहते हैं कि ये जो धनुष, जो अभिमान का धनुष है, ये जब तक नहीं टूटेगा तब तक तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ भगवान तुम्हें दिखना ही नहीं पड़ेगा। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम तिमन्यते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में मनुष्य के कुछ ऐसे रोगों का वर्णन किया है, कहते हैं सभी के अंदर में रहते। मानस रोग कछुकु में गाए, हैं सबके लख बिरल न पाए। ये सभी में होते रोग, ये रोग सभी को कम करने वाला है, सभी को, लेकिन कोई कोई लोग हैं वो जो जान पाते। कौन कौन से रोग हैं? अहंकार अति दुख दे डमरू, अहंकार अति दुख दे डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेरुआ, दंभ कपट मद मान नेरुआ, तृष्णा उदार वृद्धि अति भारी, तृष्णा उदार वृद्धि अति भारी, करुण ईशना करुण करुण ईशना करुण निधारी, जोग विधि ज्वर मंसर अभिवेक, जोग विधि ज्वर मंसर अभिवेका। ये मानस रोग है, ये मन के रोग हैं। ये रामचरितमानस के उत्तरकांड में पढ़ना, जाने ते छीजें कछु पापी, नाश न पावे जन परितापी। तो एक सबसे बड़ा जो रोग है हमारे अंदर में, वो है अभिमान। कुंभकर्ण जब आता है तो लक्ष्मण जी राम जी के पीछे चले जाते हैं,
कहते हैं कि भैया इससे तो केवल तुम ही लड़ सकते हो और कोई इससे लड़ नहीं सकता। हनुमान जी महाराज की जीवन शैली को पढ़ो सुंदरकांड में, क्या यात्रा है। पहले दोहे में 8 शिक्षाएं हैं, सबसे महान शिक्षाएं। अगर ये 8 शिक्षाएं पहले दोहे में, यह कहनाए सबन कहूं माथा, ईगोलेस लाइफ, सभी को प्रणाम किया। एक भी बंदर में पुरुषार्थ नहीं था समुद्र को पार कर सके, और उन बंदरों को भी श्री हनुमंत लाल जी महाराज उनको प्रणाम करते, तो उनको भी हनुमान जी महाराज प्रणाम करते। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि यह कहनाए सबन कहूं माथा, और दूसरी बात क्या करते हैं, चलियो हर से ही धारी रघुनाथ। आपको घर से तो बाहर तो जाना पड़ेगा ना, तो कैसे जाओ, घर के अंदर ठाकुर जी को प्रणाम करो और उन ठाकुर जी को दिल में रख करके फिर काम से जाओ। और फिर रास्ते में भी काम करते समय, ऑफिस में भी बार बार रघुवीर सवारी। यू शुड रिमेंबर टू द गॉड अगेन एंड अगेन इन आवर लाइफ। निरंतर अनवरत उनको स्मरण करते रहो, बार बार रघुवीर। तो यहां पर जो है ना अभिमान का धनुष जब तक नहीं, धनुष यज्ञ मानी क्या है, परमात्मा की खोज। 5 वर्ष की अवस्था में श्री मिथिलेश नंदिनी किशोरी जी ने धनुष को उठाया है, आप जानते हो, जब वो सफाई करने के लिए गई। अच्छा, ये आप जानते हो कि नहीं, ये धनुष किस मटेरियल का बना हुआ था, मालूम है ना? महर्षि दधीच की हड्डी से बना हुआ है, और इस धनुष का पूजन होता था। वो क्यों होता था? धनुष भी कोई पूजा की चीज है। और लक्ष्मण जी ने तो कहा भी है परशुराम जी से कि महाराज धनुष कोई पूजा की चीज है। बहुत धन ही तोरी लड़काई, बचपन में न जाने कितने धनुषों को मैंने तोड़ा, लेकिन उस धनुष का पूजन होता था। इसलिए जिस समय महर्षि दधीच ने अपने इस शरीर का त्याग किया है, उनके आंखों से आंसू गिरे, तो किसी देवता ने पूछा, महाराज आपको शरीर त्यागने में कष्ट हो रहा है क्या? बोले महाराज प्राण ले रहे और कह रहे को कष्ट हो रहा है क्या? तो फिर उन्होंने कहा कि महाराज किस बात का दुख? बोले दुख मुझे इस बात का नहीं, मैं शरीर को छोड़ रहा हूं, दुख इस बात का है कि मेरे इस जीवन में मैंने लक्ष्य बनाया था कि यही तन नर, ये जो शरीर है नर्तन भाव बारूद को मेरो, इसी जीवन में भगवान को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मैं अब जीवन छोड़ रहा हूं, मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया। आकाशवाणी हुई, ऋषि चिंता मत करो, मैं आपको इसी जीवन में मिलूंगा। ये जो धनुष होगा, इस धनुष की मध्य की जगह को आपकी नाक की हड्डी से जोड़ा जाएगा, और उसमें आपके प्राण निवास करेंगे। मैं खुद आऊंगा इस धनुष को लेने के लिए, और आपकी आत्मा को अपने अंदर में आत्मसात करके। इसलिए गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, परोपकार के सबसे बड़े देवता को प्रणाम किया राम ने। इतना महान ऋषि है जिसने हंसते हंसते परोपकार आय सकानुभूतिया अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। इसलिए इस धनुष के अंदर में एक ऋषि की आत्मा है, इसलिए उसका पूजन होता है। इस धनुष को, ये धनुष उठता क्यों नहीं था? तो आप कभी रामायण के गौर से पढ़ो, जब धनुष यज्ञ हो रहा है, राजा लोग उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो वहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर एक उदाहरण दिया है कि ये धनुष किस तरह से नहीं उठ रहा है। डगये न शंभु शरासन कहे से, कामी बचन सती मन जैसे। समझ में आया? ये धनुष उसी तरह से नहीं रहा है जैसे सांसारिक विषय वासना युक्त डूबा हुआ प्राणी किसी स्त्री के मन को वासना में विचलित करना चाहे, लेकिन वह पतिव्रता नारी जिस प्रकार से उसके वचनों को सुनकर के विचलित नहीं होती, उसी तरह से धनुष को पतिव्रता से उपमा दी गई।
माने इसके पति कौन है? भगवान राम है। ये भगवान राम के ही हाथों उठने वाला है, उसके पहले उठेगा ही नहीं। लेकिन जब किशोरी जी पूजा करने के लिए आई, उन्होंने देखा चारों तरफ सफाई है लेकिन नीचे सफाई नहीं है। उन्होंने दाएं हाथ से धनुष को उठाया, नीचे सफाई की। राजा जनक और सुनैना जी ने देखते से ही समझ लिया कि ये तो इट इज नॉट ऑर्डिनरी डॉटर, ये साधारण बेटी नहीं है, ये तो लगता है कि परमाल्लादिनी शक्ति है। राजा जनक ज्ञानी थे। ज्ञानी राजा जनक ने यह निर्णय कर लिया कि निश्चित रूप से शक्ति है, और यदि ये शक्ति हमारे घर में आ गई है, इसका मतलब शक्तिमान भी धरती पर आ चुका है। यदि ये भगवती है तो इसका मतलब भगवान भी इस धरती पर आ चुका है। अब कैसे तलाशा जाए? प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नारायण की खोज तलाश, जिस दिन बेटी का जन्म होता है उसी दिन से उसके नारायण की तलाश शुरू हो जाती है कि मेरी बेटी के लिए योग्य वर कौन होगा। और जब वो कन्यादान करता है तो बेटा कुछ भी हो, चाहे जैसा हो, उससे कहा जाता है कि नारायण रूपी वर को हम अपनी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को समर्पित करें। यह हमारी हिंदू संस्कृति है जिसके अंग अंग में परमात्मा बैठा हुआ है, अध्यात्म बैठा हुआ है। अब उस वर को सोच लेना चाहिए कि मैं नारायण हूं, और नारायण की तरह व्यवहार, अगर बीच कुछ भी व्यवहार रहे हो उसके, तो नारायण की तरह उसके व्यवहार होने चाहिए। राजा जनक ने निश्चय किया कि बेटी साक्षात भगवती है। इस बेटी ने 5 वर्ष की अवस्था में धनुष को उठाकर यह प्रूफ कर दिया कि वो भगवती है। अब जो इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा, मैं समझ लूंगा कि वो भगवान है, और वही इसका मालिक है, मैं उसको दे दूंगा। अब उनके जीवन का लक्ष्य है कि भगवान को बुलाना, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त अभिमान के धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता। पर भगवान को आप कैसे बुला सकते? भगवान को आप घंटी बजा के बुला सकते हो क्या? अच्छा, भोग के समय आप घंटी बजाते हो, पूजन में बजाना अच्छा है क्या? अगर आपके घर में कोई मेहमान आया हो और भोजन बन जाए और भोजन के लिए बुलाना हो, तो कहो कि हम घंटी बजाएंगे तो आ जाना, और फिर आप घंटी बजा दो। बताओ मेहमान को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? और आप भगवान के लिए घंटी बजाते हो, तो क्या घंटी बजाना चाहिए? बजाना चाहिए। हिंदू संस्कृति में इन चीजों को जानना जरूरी है, क्योंकि घंटी में ध्यान रखना, वो जो ठाकुर जी के पूजन में घंटी रखी जाती है, उस घंटी का नाम होता है गरुण घंटी। अगर घंटी के अंदर गरुण का चिन्ह नहीं होगा, फिर तुम बजाओगे तो उसका दोष लगेगा, क्योंकि गरुण को भगवान सूर्य का वरदान है कि तुम जब उड़ोगे तो तुम्हारे पंखों से सामवेद की ध्वनि निकलेगी। इसलिए हम जब घंटी बजाते हैं, उसमें गरुण जी होते हैं, तो ऐसे ऐसे जब करते हैं तो अंदर के पंखे हिलते हुए ऐसे लगते हैं, और वो सामवेद की ध्वनि होती है। और गोविंद भगवत गीता में कहते हैं कि वेदों में मैं क्या हूं? वेदानाम सामवेदोस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूं। राजा जनक साधारण ज्ञानी नहीं थे। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोगी के रूप में राजा जनक को याद करते हैं। अर्जुन को बताते हैं कर्मण्यो संसिद्धि माप्ता जनक आदया। जनक जी का बड़े आदर के साथ में गोविंद ने, भगवान कृष्ण ने 4थे अध्याय में उनको स्मरण किया है। तो ऐसे राजा जनक ने ये जान लिया कि लोग कहते हैं कि राम जी को निमंत्रण नहीं मिला, धनुष यज्ञ का उनको निमंत्रण नहीं दिया गया, दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया गया, और उसके पीछे कई कहानियां लेते हैं, ऐसा वैसा जो भी हो। लेकिन पहली बात तो यह है कि इस यज्ञ में किसी को भी निमंत्रण देकर के बुलाया ही नहीं गया था। रामायण पढ़ लेना, राजा जनक जी कहते हैं कि ये सब लोग सुन सुन करके आए हैं। द्वीप द्वीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण ठाना। उन्होंने बुलाया किसी को नहीं है। और भगवान को आप बुला कैसे सकते हो? तो उन्होंने राजा दशरथ जी को निमंत्रण नहीं भेजा, राम जी को निमंत्रण नहीं भेजा,
क्योंकि भगवान को तुम बुला नहीं सकते हो। भगवान को बुलाने का एक ही तरीका है, यदि तुम अपने आंगन में हंस को उतारना चाहते हो तो सामान्य चिड़ियों को दाना डालना शुरू करो। एक दिन उन्हीं चिड़ियों के बीच में दाना चुगने के लिए कभी न कभी हंस भी उतर आएगा। अगर आप श्रेष्ठ संत को, श्रेष्ठ सदगुरु को पाना चाहते हो तो जो भी संत मिले उसका आदर करना सीखो। और जब सभी संतों का आप आदर करने लग जाओगे तो उसी में एक दिन ऐसा भी संत आ जाएगा जो खुद भी पा चुका होगा और आपको भी उससे मिला करके आपके जीवन को धन्य कर देगा, कृतकृत कर देगा, जीवन आनंद से भर देगा।